नमस्ते बच्चों आप लोगों ने ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ा था ना, शरीर के आंतरिक अंगों के भागों के बारे में, है ना। हृदय, फेफड़ा, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, है ना। उसमें से जो कुछ आप लोगों ने पढ़ा है उसका मैं एक छोटा सा एक वर्कशीट बना के दी हूँ। आप इसे घर में बैठ के लिखना, 2 बार लिखना और पढ़ना, याद करना, है ना। ये वर्कशीट में क्या है, खाली स्थान के समान दी हूँ। उसमें मैं प्रश्न उत्तर भी पूछूंगी, आपसे मैच द फॉलोइंग पूछूंगी, राइट रॉन्ग भी दे सकते हैं, एक शब्द में उत्तर भी दे सकते हैं, मिलाओ भी दे सकती हूँ। तो आपको जो पढ़ेंगे उसको ध्यान से पढ़ना है ना। तो वर्कशीट हमारा क्या है, चलो अभी हम देखते हैं वर्कशीट। फेफड़े गुलाबी रंग और मुलायम होते हैं। फेफड़े गुलाबी रंग और मुलायम होते हैं। बच्चों, फेफड़े को डैश गुलाबी रंग के होते हैं। फेफड़े, हम प्रश्न को उल्टा उल्टा करके भी पूछ सकते हैं। दूसरा है, हमारे शरीर में 2 फेफड़े होते हैं ना। 2, हमारे शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? 2। हमारी छाती फैल जाती है जब हम श्वास लेते हैं। छाती यानी फेफड़े है ना, तो हम जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारी फेफड़े फूल जाते हैं। श्वास में ली गई स्वच्छ हवा में ऑक्सीजन होती है। बच्चों, स्वच्छ हवा में गैस होती है ऑक्सीजन, और हम कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। हमारे फेफड़े सिकुड़ जाते हैं जब हम श्वास छोड़ते हैं। जब हम छोड़ी हुई हवा में क्या होती है, हमारे फेफड़े सिकुड़ जाते हैं जब हम श्वास छोड़ते हैं। अब ये दूसरा प्रश्न भी ऐसे भी पूछ सकते हैं, छोड़ी हुई हवा में डैश होती है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो सब हड्डियां मिलकर क्या बनाती है? कंकाल तंत्र, है ना। हमने आपको बताया था ना कि बायोलॉजी लैब में ले जाके दिखाएंगे कंकाल तंत्र, वो सब किससे मिलकर बना हुआ है? हड्डियों से। हमारे शरीर में 206 अस्थियां होती है। अस्थियां यानी हड्डियां। हमारा पूरा शरीर त्वचा से ढका होता है ना। किससे ढका होता है हमारा शरीर? त्वचा से। अस्थियां और मांसपेशियां साथ साथ कार्य करती हैं। कौन साथ साथ कार्य करती है, प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो अस्थियां और मांसपेशियां, हड्डियां और मांसपेशियां हमारे शरीर को शक्ल व आकार प्रदान करती है। अगर हमारा प्रश्न है आकार व शक्ल प्रदान करने वाले डैश नाम लिखो, तो आप क्या लिखोगे? हड्डियां और मांसपेशियां। तो प्रश्न, आप जब प्रश्न पढ़ोगे तो थोड़ी देर से ध्यान से रुककर पढ़ना, जिससे कि आपको उसका उत्तर अपने आप आ जाएगा, क्योंकि आपने सब पढ़ा है, आपको सब मालूम है। लेकिन आप जल्दबाजी में नहीं पढ़ना, और कभी भी परीक्षा लिखते समय आप प्रश्न को 10 बार पढ़ना मन में, अपने आप उसका उत्तर आ जाएगा। 17 मांसपेशियां हंसने के लिए कार्य करती है। 17 मांसपेशियां हंसने के लिए कार्य करती हैं। 43 मांसपेशियां गुस्सा करने के लिए तैयार हो जाती हैं। 43 मांसपेशियां किसके लिए तैयार हो जाती है? गुस्सा करने के लिए। इसे हमें गुस्सा कम करना चाहिए और ज्यादा हमेशा हंसते रहना चाहिए। मस्तिष्क कपाल के भीतर स्थित है। मस्तिष्क कहाँ पर है? कपाल के भीतर स्थित है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3। मस्तिष्क का कार्य है कल्पना, स्मरण, रखना। मस्तिष्क का क्या कार्य है? प्रश्न में भी पूछ सकते हैं, मस्तिष्क का कार्य लिखो। मस्तिष्क कल्पना और स्मरण, या तो खाली स्थान में पूछ सकते हैं मस्तिष्क का कार्य डैश और डैश होता है, कल्पना और स्मरण। हमारे शरीर में मस्तिष्क की संख्या कितनी है, कोई बता सकता है? हमारे शरीर में कितने मस्तिष्क है? 2 की 1? कितने मस्तिष्क है? 1। मस्तिष्क का अग्रभाग बड़ा होता है, इसे हम प्रमस्तिष्क कहते हैं। अगर हमारा प्रश्न आ गया प्रमस्तिष्क किसे कहते हैं? मस्तिष्क का अग्रभाग बड़ा होता है, इसे हम प्रमस्तिष्क कहते हैं। हर सेकंड में हमारे मस्तिष्क में 1 लाख रासायनिक क्रियाएं होती है। कितनी रासायनिक क्रियाएं होती है? 1 लाख हर सेकंड में। मानव मस्तिष्क का वजन 1.4 kg होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे मस्तिष्क का, आपके मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1.4 किलोग्राम होता है। हमारे शरीर में 2 वृक्क होते हैं। बच्चे, अभी 2 फेफड़े हमने बताए ना, 2 फेफड़े भी होते हैं, 2 वृक्क भी होते हैं, लेकिन फेफड़े का रंग क्या होता है?
गुलाबी होता है ना, लेकिन इसको हम आकार से पता लगा सकते हैं, इसका आकार सेम के आकार का होता है। वृक्क कैसा होता है? सेम के आकार का होता है। हमारे शरीर में 2 वृक्क होते हैं, वृक्क का आकार सेम के बीज की तरह होता है। वृक्क हमारे शरीर से अनावश्यक तरल पदार्थों को रक्त में छानने में सहायता करता है। हमने बताया ना, उपशोधन तंत्र का क्या काम है? रक्त में छानकर वेस्ट को, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। तो किडनी हमारा वही काम कर रहा है। वृक्क यानी किडनी हमारे शरीर से अनावश्यक तरल पदार्थों को रक्त से छानने में सहायता करता है। अनावश्यक तरल पदार्थों को छानकर ये मूत्राशय में भेजता है। उसके बाद हम बाथरूम चले जाते हैं ना, तो अपशिष्ट पदार्थ हमारा बाथरूम में चला जाता है। तो अनावश्यक तरल पदार्थों को छानकर यह मूत्राशय में भेजता है। अब यह प्रश्न और भी बन सकता है, अनावश्यक पदार्थों को छानने के बाद कहाँ जाता है? मूत्राशय में जाता है ना। तो मूत्राशय में कौन भेजता है? किडनी। हमारी किडनी उपशोधन तंत्र क्या करती है? अनावश्यक तरल पदार्थों को छानकर मूत्राशय में भेजती है। आमाशय के सिकुड़ने और फैलने से यह भोजन और छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। अब हमारा भोजन है ना, अभी हमारा आमाशय यानी पेट, आमाशय यानी पेट, तो हम इतना बड़ा लड्डू भी क्या करते हैं? मुंह से ही तो खाते हैं ना। तो कितने छोटे छोटे टुकड़ों में कटकर वो हमारे पेट में चला जाता है। तो पेट क्या करता है? जब बढ़ जाता है तो बड़ा हो जाता है, जब भोजन पच जाता है तो सिकुड़ जाता है। तो हमारा आमाशय के सिकुड़ने और फैलने से यह भोजन और छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। हृदय शरीर के सारे अंगों को रक्त पहुंचाने का कार्य करता है। हमारे शरीर में रक्त कौन पहुंचाता है? हृदय। हृदय का क्या कार्य है? रक्त पहुंचाना, सारे शरीर को रक्त पहुंचाना। बच्चों, हृदय मांसपेशियों से बना है। हमने बताया ना, हृदय किससे बना है? मांसपेशियों से बना है। हृदय फेफड़ों के बीच बाईं ओर स्थित होता है। हृदय हमारे फेफड़ों के बीच बाईं ओर स्थित होता है। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। बच्चों, हृदय हमारा 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अब आप बाईं ओर से हाथ रख के देखना, तक तक की आवाज आएगी, और 1 मिनट देखना तो आपको ऐसा लगेगा, गिन के देखना, 72 से 90 तक गिनती आएगी। तो हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये बिल्कुल याद होना चाहिए, 72 बार कौन धड़कता है? हृदय। मानव शरीर में जल का संतुलन बनाए रखने का कार्य वृक्क करता है। मानव शरीर में जल का संतुलन बनाए रखने का कार्य वृक्क करता है। मानव कंकाल में खोपड़ी, हमने बताया है ना, कंकाल तंत्र, हड्डियों के ढांचे को हम कंकाल तंत्र कहते हैं ना। तो मानव कंकाल में क्या क्या आएगा? हमारी खोपड़ी, फिर पीछे रीढ़ की हड्डी, अस्थियां, यहाँ की पसलियां, हाथ, पैर, ये सब अस्थियां प्रमुख है। अगर प्रश्न पूछेंगे कि मानव कंकाल तंत्र में कौन कौन सी अस्थियां, क्या क्या पाया जाता है, तो आप लिख सकते हैं खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी, अस्थियां, पसलियां, हाथ, पैर, अस्थियां प्रमुख है। हमारे शरीर में 600 से अधिक मांसपेशियां होती हैं। हमारे शरीर में 600 से अधिक मांसपेशियां होती हैं। आमाशय मांसपेशियों का थैला है। आमाशय मांसपेशियों का थैला है। अपचित भोजन बड़ी आंत में चला जाता है। हम भोजन करने के बाद, हम मुंह से भोजन करते हैं, गले से जाता है, और पचने के बाद कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में चला जाता है। तो अपचित भोजन डैश में चला जाता है? बड़ी आंत। हमारे शरीर को पूरी तरह भोजन पचाने में लगभग 4 घंटे लगते हैं। बच्चों, हमारा भोजन पचने के लिए हमें मिनिमम कम से कम 4 घंटे लगते हैं। कैसे? देखो, अभी सुबह आप ब्रेकफास्ट करते हो, उसके बाद लंच करते हो। 8 बजे ब्रेकफास्ट किया, 9, 10, 11, 12, 12:30 बजे आपकी लंच का बेल लग जाता है ना, आप लंच करते हो। लंच के बाद 12:30 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 आप घर चले जाते हो, स्नैक्स करते हो, फिर 8 बजे। तो हमारा भोजन कम से कम पचने के लिए 4 घंटा लगता है। कितना घंटा लगता है? 4 घंटा। तो बच्चों, ये हमारे छोटे छोटे प्रश्न है, ये हमारे आंतरिक शरीर के आंतरिक अंगों के छोटे छोटे प्रश्न हमने बनाए हैं। अब इसी में हम बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं, लेकिन आप पढ़ते समय ध्यान से पढ़ना और एक एक प्रश्न को 2-2 बार घर पे लिख के देखना। तो तुम्हें
तुम्हें सभी चीज लिखना आना चाहिए, इसलिए आप घर पे बैठ के लिखना। ये प्रश्न उत्तर हम बाद में आपको छोटे छोटे प्रश्न उत्तर हम लिखवाएंगे। ओके बच्चों, कल आप इसको पूरा लिख कर आना। धन्यवाद।